क्या करें। वह पिछली बार पंजाब गया था तो पक्का सोच कर गया था कि सब बताएगा, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया और अब फिर जाना पड़ेगा। बहन गुरमीत की शादी जो है शेरी पोवा, वह 1.5 वर्षीय बेटे माइकल को ले जाए तो क्या बताए। वहाँ की बिना बताए रसियन लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी और अब उनका एक बेटा भी है। उनको ना ले जाए ना बताए तो जब उसके माता पिता उसकी शादी की इंडिया में बात चलाएंगे तो क्या करेगा, क्या कहेगा। पति जीत की चिंता जान शेरी ने सुझाया कि शादी में वह भी जाएगी। वह जीत के परिवार से मिलना चाहती है और जैसा उसके सुन रखा है इंडिया मैरिज आर आ ग्रेट फन, वह भी देखना चाहती है। उसने जीत को साथ ले जा। अपने लिए सुंदर से 4 सलवार सूट खरीदे, रंग गोरा और तीखे नए नक्श वाली शेरी पोवा ने जब वे पहने तो सच में भारतीय दिखने लगी। लंबे बालों में चोटी गूंथ, थोड़ा श्रृंगार कर गोदी में माइकल को ले और जीत को जबरदस्ती साथ खड़ा करके शेरी ने कैमरा से फोटो खींच ली। फोटो देख जीत हंसा निकली। इंडियन शेरी ने जवाब दिया, मीत की शादी पर जाऊंगी तो तुम्हें असली इंडियन बनकर बताऊंगी। शेरी ने एक फोटो अपने माता पिता को भेज दी और दूसरी फ्रेम में सजा दी। तय हुआ सब चलेंगे तो शेरी ने अपनी मर्जी से मीत के लिए एक सुंदर सुंदर चीजें व श्रृंगार का सामान खरीदा और एक सुंदर महंगी सी घड़ी मीत के होने वाले पति के लिए ली। जीत ने घर में विशेष रूप से फोन कर बता दिया कि एयरपोर्ट केवल छोटा भाई हरदीप ही आए। जीत को डर था कि घर के बाकी सदस्य शेरी और बच्चे को उसके साथ देख पता नहीं कैसा व्यवहार करे। फ्लाइट समय पर पहुंची। छोटा भाई हरदीप पहले तो नहीं समझा, पर फिर उसके दिमाग में शक ठीक निकला। जीत ने जब सब बताया कि कैसे एक ही जगह नौकरी करते, बाद में साथ रहते, उन्होंने शादी कर ली पर डर के कारण घर में नहीं बताया। हरदीप ने शेरी के कंधे पर हाथ रख कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन बेबी। माइकल को जीत की गोद से ले कार में बिठाया। घर पहुंच जाना। योजना के अनुसार पहले जीत माइकल को गोद लिए कार से निकला। सब घर के दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। हरदीप ने कार से सामान निकाल भाभी को बाहर आने को कहा। सब हैरान पर मीत भागकर कार के पास आई, हाथ बढ़ा, भाभी का हाथ थाम उसे दरवाजे तक लाई। शेरी ने झुककर पहले जीत के पिता फिर माँ के पैर छुए। जब कोई कुछ ना बोला तो हरदीप ने माइकल को गोदी उठा नाचना शुरू किया। बधाई जी बधाई, भाभी आई भाभी आई। माँ को जब समझ आया तो आगे बढ़ शेरी को गले लगाया। सब सुंदर आए पर जीत एकदम चुप था। पिता ने माइकल के सिर पर हाथ रखा तो जीत ने समझ लिया कि सब ठीक है। पिता के सामने हाथ जोड़ माफी मांगते हुए उसे अफसोस हुआ कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था, जैसा शेरी ने किया था। उसने जब शादी के निर्णय को अपने माता पिता को बताया था तो वे खुश तो नहीं थे, पर कहा था तुम्हारी मर्जी। घर में शादी की सब तैयारी हो चुकी थी। हरदीप ने जीत को अपने साथ लगाया और शादी में लेन देन रीत रिवाज के बारे में समझाया। लड़की की शादी है, सब ठीक ठाक होना चाहिए। माइकल को सब उठाए फिरते थे। जीत व्यस्त था। शेरी अकेली सी पड़ गई थी। बस मीत ही शेरी के आस पास रहती। वह उसे सब अंग्रेजी में बता रही थी। घर में कुछ औरतें काम में हाथ बटा रही थी। उनमें से एक मीत की सहेली बीरा की माँ जी थी, जो शेरी का विशेष ध्यान रख रही थी।
मीत के कहने पर वीरा भी अपने कपड़े आदि ले 4 दिन पहले ही आ गई थी। मीत ने सहेली को समझाते हुए कहा कि भाभी शेरी को अंग्रेजी में बात कर हर रीत रिवाज व शादी में होने वाले रस्मों के बारे में बताएं। जो कुछ भी वे जानना चाहे उन्हें बताएं। शेरी के लिए शादी के मौके पर पहनने वाले कपड़े, सलवार सूट, लहंगा चोली, कुर्ती आदि मंगवा लिए गए और अब बीरा उन्हें उसे पहनाना कर साइज देख रही थी। शेरी जो स्कर्ट पहनने की आदी थी के लिए ये सब कुछ ज्यादा ही था, पर वह खुश थी। शुरू हुआ मेहमानों का आना। खातिरदारी रस्में जिनमें शेरी भी संकोच से ही सही भाग ले रही थी। मिलने वालों से वह बस मुस्कुराकर ही अभिनंदन कर पा रही थी। जीत का तो कुछ पता ही नहीं, बस रात को ही देख पाती थी। शादी के घर में इतने काम जो होते हैं और फिर बड़ा भाई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। माइकल तो सबसे बहुत हिलमिल गया था, जैसे उसे माँ की जरूरत ही नहीं। आज मेहंदी की रात थी, महिलाएं मेहंदी लगवा रही थी। गाना बजाना नाचना हंसी मजाक चल रहा था। शेरी के लिए सब नया था, पर वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी सबका हाथ देने की। वीरा ने हाथ पकड़ शेरी को नाचने के लिए उकसाया। शेरी भी सबकी देखा देखी पैर थिरकने व हाथ मटकाने लगी। सबने जोरदार गाने के साथ ताली बजाकर उसकी सराहना की। जीत की अब रुक ना सका। माइकल को गोद में उठाकर शेरी के साथ नाचने लगा। हरदीप तो कभी इधर तो कभी उधर घूम कैमरे से सबकी फोटो खींचने लग रहा। सुबह से ही हल्दी लगाने, चूड़ा चढ़ाने, कलीरे बांधने की रस्में शुरू हो गई थी। शेरी अपना कैमरा निकाल सबकी फोटो खींचने लगी। उसे ये सब देख उत्सुकता हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद मीत को दुल्हन के रूप में श्रृंगार के लिए पार्लर जाना था। उसने भाभी और बीरा को भी साथ लिया। माइकल को जीत ने संभाला। शेरी को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। सुंदर मेकअप, हेयर स्टाइल, हरे पीले रंग का भारी भरकम अति सुंदर लहंगा चोली ओढ़नी और आभूषणों से सुसज्जित शेरी का तो जैसे रूप ही बदल गया। बीरा की सज्जा दूसरी तरह की थी। सुंदर सलवार कमीज व लंबी बेड़ी हेयर स्टाइल में वह पक्की पंजाबी दिखना चाहती थी। जब दुल्हन मीत सज संवर कर बाहर आई तो शेरी अचंभित सी। इतना बदलाव, इतनी सुंदर। उसने मीत का हाथ थाम कहा, वेरी ब्यूटीफुल। मीत का उत्तर था, यूट्यूब पार्लर में काम करती। एक लड़की ने तीनों की फोटो खींची। जब तीनों को कार से घर लाया गया तो सबने उनकी बुलाई ली। सासू जी ने शेरी को सोने के जड़ू कंगन पहना, उसकी कलाइयां चूमी। उनके पीछे खड़े जीत से जब शेरी की आंख मिली तो एक के चेहरे पर अचरज था और दूसरे के चेहरे पर शर्म के भाव। सब तैयार हो पंडाल में इकट्ठे हुए। जीत और दीप इधर उधर इंतजाम देख रहे थे। शेरी ने जीत के साथ कई हिंदी फिल्में देखी थी, पर यह कभी नहीं सोचा था कि उसे यह सब वास्तव में देखने को मिलेगा। शेर शराबे, गाने बजाने, नाचने का जोरदार दौर चल रहा था। बारात द्वार पर थी। जयमाल, मिलनी आदि की रीति रिवाज में बाद मीत और दूल्हे पुनीत को सजे स्टेज पर बैठाया गया। खाने का दौर शुरू हुआ तो माँ ने जीत को समझाया कि माइकल को गोद में ले। शेरी को बारी बारी से सभी रिश्तेदारों से मिलवाया। कौन कहेगा यह रूसी लड़की है। एकदम भारतीय वेश में सबके पास जा चरण स्पर्श करती, गले मिलती, हाथ मिलाती, मुस्कुराती। शेरी सबकी सराहना का केंद्र बनी।
रही। रात को फेरों और फिर विदाई का समय होते लगभग सुबह होने वाली थी। मीत सबके गले मिल रो रही थी। शेरी ने भी आगे बढ़ इस रस्म को पूरा करना चाहा, तो मीत ने भाभी का माथा चूमा और गाल सहलाया। मीत के पति पुनीत ने जीत और शेरी के गले मिल विदा ली। सब बहुत थके हुए थे, कुछ लोग सो गए थे, पर जीत और दीप अभी भी सब समेटने में लगे हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक देख जीत कमरे में आया और पाया कि शेरी माइकल को लिए सो रही थी। आज उसे देख उसमें एक नया रूप दिखा। कैसे वह उनकी भाषा न जानते हुए भी सबसे घुल मिल गई थी। कैसे उसके परिवार ने उसे सहज स्वीकार कर लिया था। माइकल तो सबका दुलारा बच्चा बन गया था। जीत ने झुककर शेरी का माथा चूमा। स्पर्श पाते ही शेरी ने आंखें खोल जीत को आलिंगन बंद किया और दोनों असीमित सुख के संसार में डूब गए। और जीत वापस जाने की तैयारी में था। 2 दिन बाद उनकी फ्लाइट थी। मीत और उसके पति पुनीत भी आ गए थे। जाने वाले दिन सब ने साथ बैठ चाय पी। सब उदास थे। कार में सामान रखा जा रहा था। माइकल तो चाचा दीप की गोदी में उतरना ही नहीं चाहता था। गले मिलते शेरी की आंखें गीली थी। ससुर जी के पैर छूते तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जल्दी आना। फ्लाइट समय पर थी। सारे रास्ते सोकर थकावट उतरी। शनिवार रात काफी देर से घर पहुंचे। इतवार सुबह उठ दोनों ने मिलकर घर को सुव्यवस्थित किया। शेरी ने अपनी माँ को फोन पर शादी का हाल बताया और जीत कि परिवार की बहुत प्रशंसा की। पिता से भी बात हुई। उन्होंने भी एक अच्छा समाचार सुनाया कि शेरी की छोटी बहन के लिए अमेरिका से एक लड़की का विवाह प्रस्ताव आया है। रशियन लड़का सिनियोन कहाँ काफी समय से कार्यरत है और उसके माता पिता सिनियोन के माता पिता से वहाँ मिल चुके हैं। माँ ने कहा कि यदि जीत ठीक समझे तो दोनों जाकर सिनियोन से मिल आए। अगले हफ्ते समय तय कर दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में उससे मिले। जीत को सिनियोन बहुत अच्छा लड़का लगा। शेरी को भी सिनियोन सलीकेदार और बुद्धिमत्ता में बहुत आगे लगा। सिनियोन ने बताया कि मालवीना की इंटर्नशिप 6 माह में पूरी हो जाएगी। शादी अमेरिका में होगी और इसी बीच पासपोर्ट वीजा आदि का प्रबंध भी हो जाएगा। शेरी खुश थी कि उसकी बहन भी अमेरिका में रहेगी तो मिलना होता रहेगा। शादी का पूरा प्रबंध सिनियोन ने अपने हाथ में लिया। 6 माह का समय बीतने से पहले ही वीजा मिल जाने से शेरी के माता पिता आ गए। सिनियोन के माता पिता को वीजा न मिल पाया। मालवीना शादी की तारीख से 1 सप्ताह पहले आ गई और उसके लिए वेडिंग गाउन और बाकी के शॉपिंग पूरी हो गई। शादी बहुत ही शानदार ढंग से हुई। सिनियोन के माता पिता वहां बैठे ही पूरी शादी का आनंद वीडियो से देख खुश थे। 3 महीने का समय बीता और शेरी के माता पिता के वापस लौटने का समय हो गया। इस दौरान सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्हें जीत व शेरी को खुश देख बहुत खुशी हुई। अब दोनों बेटियां यहाँ होने से उनका भी आना जाना लगा रहेगा। शेरी की माता पिता अपनी भाषा में ही बातचीत करते थे, पर जरूरी बात को शेरी अंग्रेजी में जीत को बता देती। शेरी जीत की भाषा जानती नहीं, इसलिए उसने माइकल को रशियन भाषा सिखाने की कोशिश की, पर विफल रही। जब कभी जीत या शेरी के घर से फोन पर बात होती तो कुछ समय के लिए फोन माइकल को भी दिया जाता। वह कुछ समझता तो नहीं, पर अपनी हंसी से सबको खुश कर देता। फेसबुक पर फोटो देख वह अपने नाना नानी दादा दादी को पहचान लेता था। जीत ने फिर सोचा कि शेरी को सबसे मिलाने में देरी
अवश्य हुई, पर सबको खुश देख उसे भी ढेरों सारी खुशियाँ मिली। यह तो और भी अच्छा हुआ कि शेरी का परिवार भी उससे बहुत खुश था, क्योंकि वह उनकी बेटी को जो खुश रखता है। उनकी बेटी थी ही इतनी अच्छी कि खुशी उसके पास स्वयं आ जाती है। इस बार जब शेरी की बहन मालवीना के ससुराल वालों का आना और मिलना शुरू हुआ तो लगा जैसे वे सब अपने ही हैं। अब उनके परिवार का दायरा बढ़ गया है। मन ही मन सोचा कि सबका प्यार और मेल जोल बना रहे तो सबका फायदा है। हमारा तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि शेरी अब प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के समय उसकी माँ आकर सब संभाल लेगी।